अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दारे निजात की कहानी ने अपनी बेहतरीन कहानी और जानदार किरदारों से नाज़रीन को अपने साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ रखा है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। क्या जामिल वाकई अब मजहब और हिदायत की जानिब रागिब हो चुका है? ऐसे में जामिल और ज़रियाब के ताल्लुकात में क्या बड़ा तूफान आने वाला है? दूसरी जानिब अबू बकर और हमना के बीच ऐसा क्या तय पा गया है कि हमना इसकी बात मानने पर मजबूर हो गई है? इन तमाम सवालात के दिलचस्प जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हमने देखा, अबू बकर की वालिदा बेला हमना और अबू बकर के इस मामले पर काफी परेशान थी। वो सोचने पर मजबूर थी कि क्या वाकई अबू बकर ने हमना को कोई ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि वो इसकी मोहब्बत में इस हद तक पागल होकर इनके घर तक पहुंच गई है। जब बेला ने हमना की डायरी देखी तो इन्हें अपना गुजरा वो वक्त याद आ गया, वो दौर जब उन्होंने भी किसी की मोहब्बत में तमाम हदें पार की थीं और अपनी जिंदगी को मुश्किलात में डाल दिया था। हमना को अबू बकर के लिए बेकरार देखकर बेला ने सीधा अपने बेटे से कह दिया, तुम हमना से निकाह कर लो। लेकिन अबू बकर जो एक मजहबी और संजीदा जहन रखने वाला इंसान है, इसने अल्लाह से रहनुमाई मांगी और हमना के बारे में एक ऐसा फैसला किया जिसने हमना को भी बदल कर रख दिया। आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि अबू बकर अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहता है, आप फिक्र ना करें अम्मी, हमना को जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अबू बकर ने ऐसा क्या किया कि हमना इतनी आसानी से इसे छोड़कर चली गई। इसका कभी इम्कान यही है कि अबू बकर ने हमना को हिदायत और दीन का रास्ता दिखाया है, क्योंकि वो हमना को एक भटकी हुई लड़की समझता था जिसे तरबियत की जरूरत थी। इसलिए इसने इसे किसी दीनी तरबियत गाह में या महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है और इसके वालिद को भी मुतमईन कर दिया है। अब हमना जैसे जैसे दीन को समझेगी और हकीकत का इदराक करेगी, इसे एहसास होगा कि असल और सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। आने वाली एक साथ में हमना की जिंदगी में एक अजीम रूहानी तब्दीली दिखाई जाएगी। दूसरी जानिब जामिल और ज़रियाब ने बैरून मुल्क पढ़ने का इरादा कर ही लिया है और तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। रहने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वो एक ही अपार्टमेंट में इकट्ठे रहेंगे। लेकिन जब रिहाइश का मामला तय नहीं हो पाता तो बात अबू बकर तक पहुँचती है। चूँकि अबू बकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है और वहाँ के माहौल से वाकिफ़ है, इसलिए इसके दोस्त का एक अपार्टमेंट खाली होता है। लेकिन जब अबू बकर को मालूम होता है कि ये अपार्टमेंट किसके लिए चाहिए और जामिल और ज़रियाब एक ही 2 बेडरूम और अपार्टमेंट में साथ रहेंगे, तो वो दंग रह जाता है। अबू बकर इस बात का जिक्र अपनी माँ से करता है और ख़दशा ज़ाहिर करता है कि ऐसे हालात में लड़के और लड़कियों में इतनी समझ नहीं होती। हमारा मज़हब और अखलाकियात इस तरह साथ रहने की इजाज़त नहीं देते। इस पर इसकी माँ इसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ। लड़कियाँ अक्सर इस उम्र में गलत फ़ैसले कर लेती हैं और पूरी ज़िंदगी इसमें पछताती रहती हैं। ये बात वो हमना के बारे में भी कहती हैं। अगर मैं किशोर खाला से बात करूँगी तो वो बुरा मान जाएंगी कि तुम बोलने वाली कौन होती हो, और वैसे भी किशोर का बेटा हबीब तो बहुत ही समझदार है। अबू बकर खामोश हो जाता है, लेकिन इसके दिल में एक कसक बाकी रहती है कि वो किसी तरह ज़रियाब को इस रास्ते से रोक सकता। लेकिन ज़रियाब का रवैया ऐसा है कि वो अबू बकर की शिकल भी देखना नहीं चाहती। बहरहाल अबू बकर दोनों की रिहाइश का बंदोबस्त कर देता है। ज़रियाब सफ़र के लिए बेहद पुरजोश है, लेकिन जामिल मुसलसल खिंचा खिंचा और खामोश रहता है, जो ज़रियाब को शदीद नागवार गुजरता है। सफ़र से पहले ज़रियाब की दादो हमेशा की तरह इसे अहम नसीहत करती हैं, बेटा, एक औरत की हया और इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है और तुम वहाँ जाकर हमेशा इसकी हिफाजत करना। ये सुनकर ज़रियाब को एक झटका तो लगता है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करके अपनी तैयारियों में मगन हो जाती है। दादो इसे कहती हैं, कोशिश करना कि वहाँ से डिग्री और अकल दोनों लेकर आओ। तो ज़रियाब एक अजीब और तंज़ो मज़ाक से भरा जवाब देती है, क्या पता ना डिग्री आए और ना ही अकल। आप तो मुझे यहाँ भी बेहयाई कहती थी और वहाँ की तो बात ही कुछ और होगी। तैयारियाँ मुकम्मल होती हैं। ज़रियाब ने ख्वाबों के साथ सफ़र का आगाज़ करती है, लेकिन जामिल सफ़र के दौरान भी किसी और ही दुनिया में गुम दिखाई देता है।
بیرون ملک پہنچنے کے بعد زریاب ایک آزاد اور روشن خیال لڑکی ہونے کے ناطے زامل سے محبت اور توجہ کی امید رکھتی ہے، لیکن زامل کا زاویہ تو بالکل ہی بدل چکا ہے۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور زریاب کے قریب ہونے سے گریز کرتا ہے۔ زامل کا یہ بدلتا مذہبی اور سنجیدہ رویہ زریاب کے لیے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان شدید لڑائیاں اور تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آنے والے ایک ساتھ میں دیکھنا یہ ہوگا کیا زامل اور زریاب اپنی پڑھائی پر توجہ دے پائیں گے یا ان کے ذاتی جھگڑے ان کا مستقبل برباد کر دیں گے۔ کیا زریاب اور زامل کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں؟ کیا زریاب آخرکار ابوبکر کے افکار کو سمجھے گی؟ اور کیا ہمنا اور زامل کے راستے آگے چل کر ایک ہونے جا رہے ہیں؟ ڈرامہ سیریل دار نجات کی آنے والی اقساط بے حد دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا زامل اور زریاب کا رشتہ قائم رہ سکے گا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔